हेलो गाइस। मैं लगातार जीरो से क्लास 10 तक का गणित सिखा रहा हूँ, जिसके तहत आज डे 11 यानी अभी तक मैं केवल संख्या पद्धति का ही हिसाब बता रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ। आज डे 11 में आज बता रहे हैं हम संख्याओं का गुणनखंड यानी फैक्टर, गुणनखंडन, फैक्टोराइजेशन और अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टोराइजेशन। यही तीन होता है संख्याओं का, और ये तीनों में क्या अंतर है उसको समझना है, क्योंकि गुणनखंड बिना आपको हर हिसाब नहीं बन जाएगा और हर परीक्षा का यह एक मुख्य विषय होता है गणित। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर क्या है। तो संख्याओं का गुणनखंड या फैक्टर का परिभाषा है, यह वह संख्या या पद है। कौन? संख्याओं का गुणनखंड यानी फैक्टर यह वह संख्या है, संख्या या पद है जो किसी अन्य संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है। जैसे संख्या 12 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 4 6 12। कहने का मतलब हो गया कि फैक्टर कोई एक संख्या हो सकती है, अनेकों होगा। तो केवल संख्या, ये 1 क्या है? 12 का एक फैक्टर है। 2 क्या है? 12 का एक फैक्टर है। 3 क्या है? 12 का एक फैक्टर है। 4 क्या है? 12 का एक फैक्टर है। 6 क्या है? 12 का एक फैक्टर है। ये 12 का क्या है? तो वो भी एक फैक्टर है। कहने का मतलब कि इन सभी संख्याओं से 12 में पूर्णतः भाग लगेगी और कोई शेषफल नहीं गिरेगा। ठीक है, समझ गए होइएगा। ये हुआ क्या? फैक्टर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम गुणनखंडन के बारे में बात करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टरिंग भी कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संख्या या व्यंजक को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। हमने यहाँ पर दो शब्द रखा, संख्या और व्यंजक। तो ये गुणनखंड आपको बीज गणित में पढ़ना है, तो वहाँ पर व्यंजक या की चर्चा होगी, बहुपद की चर्चा होगी। लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूँ संख्या पद्धति में, संख्या के लिए, तो आप संख्या पर ध्यान कीजिए। मैं इसको बीज गणित जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी मैं गुणनखंड की चर्चा करूँगा, वहाँ और विशेष होगी। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे बेसिक रूप में फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझ लो। तो मान लो यहाँ पर 12 है, तो 12 को हमको कम से कम 2 पार्ट में तो टूट ही सकता है। कोई भी संख्या कम से कम 2 पार्ट में टूटेगा। अगर भाज्य संख्या है तो 2 से अधिक पार्ट में टूटेगा। लेकिन अभाज्य संख्या अगर है तो 2 ही पार्ट में टूटेगी। ठीक है, अब 12 तो भाज्य संख्या है, तो 12 को आप लिख सकते हो 1 गुना 12। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? यह गुणनखंडन है 12 का। आप लिख सकते हो 2 गुना 6, ये भी हुआ फैक्टराइजेशन। लिख सकते हो 3 गुना 4, ये भी हुआ फैक्टराइजेशन। आप लिख सकते हो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये भी क्या हुआ? 12 का यह गुणनखंडन है। ठीक है, समझ गए?
यानी जिसका गुना आपको 12, जिस खंड का गुना, जिस खंडों का गुणनफल आपको 12 मिल रहा है, वो सभी समूह जो है 12 का आपका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए कि फैक्टराइजेशन यानी क्या होता है। अब तीसरा जो बिंदु है वो है प्राइम फैक्टर। यही प्रमुख है और यही ज़्यादातर पूछता है, उसको समझते हैं। तो जो तीसरा बिंदु है अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी भी संख्या को केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ा जाता है तो उसे उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 को हम 2 गुना 2 गुना 3 या 2 स्क्वायर गुना 3 लिखेंगे तो यह 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। कैसे आपको समझने का चीज है। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, ये तो समझिए ना। अगर इसको हम ऐसा लिखें, 12 को लिखे हम क्या 3 गुना 4, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटे। तो 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये अगर अभाज्य संख्या के रूप में कहा जाए 3 गुना 4 बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। 4 के बदला में क्या लिखना है, 4 को भी तोड़िए, क्या होगा 2 गुना 2। तो ये 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। इसका गुणनफल कितना हो रहा है 12। तो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे यानी अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 12 का अगर पूछ रहा है तब 3 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कि अगर 20 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 पचे 5। ये हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर 4 गुना 5 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये लिखा हुआ है 100 और इसका बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन करें तो 100 को क्या लिखेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से 25 हो जाएगा 2 दूनी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसमें ये 4 हो गया अभाज्य संख्या। अगर गलती से लिख दोगे 2 गुना 50 या 4 गुना 50 तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। चाहे 4 गुना 25 आप लिखोगे तो अब या तो ये लिखो या इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। ये भी सही है, ये भी सही है। या घात के रूप में है, ये बिना घात के रूप में आपको लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको तीनों शब्द यानी फैक्टर, फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों का मैंने आपको अपना समझ में अच्छे ढंग से मैंने समझा दिया। और आगे फिर इसके आवश्यकता पड़ेगी बीजगणित में तो मैं वहाँ पर अब दूसरे रूप से, लेकिन बेस यही है। ठीक है, तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बेकी आर कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।